विद्युत। आज का पहला लेक्चर है विद्युत पाठ के बारे में, विद्युत के बारे में। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विद्युत होता क्या है। अब जैसे कि आपने इस परिभाषा को देख सकते हैं, इसे ध्यान से देखिए तो आपको दिखता है कि विद्युत आवेशों की मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को विद्युत कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसे सरल भाषा में आप कैसे कह सकते हैं? विद्युत आवेशों के बहाव को कहा जाता है। किसी भी धातु के अंदर आवेशों के बहाव को विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब आप सब इस चीज को तो अब सब जानते हैं कि विद्युत जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो हर एक जगह इस्तेमाल होती है। जैसे आज हम घरों में देख लें, फैक्ट्रियों में देख लें, मशीनरी में देख लें, हर एक जगह विद्युत का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है। अब हमने जो परिभाषा पढ़ी है, अभी, उसमें हमने देखा है कि विद्युत आवेशों के बहाव को कहते हैं। अब आवेश क्या होते हैं? अब हमें वो जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो आवेश है। अब हम उसे देखेंगे, उसे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं आवेश। तो आवेश आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। मतलब पहले तो आवेश होता है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कौन से होते हैं? पॉजिटिव, प्लस वाले। और ऋणात्मक नेगेटिव, माइनस वाले। अब उत्पन्न कैसे होते हैं धनात्मक आवेश? इसकी परिभाषा एक छोटी सी है, समझ लीजिए आप। तो क्या है परिभाषा धन आवेश की? अगर किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़ा जाए तो जो आवेश उत्पन्न होंगे वो धनात्मक आवेश होंगे। किस चीज के ऊपर? कांच की छड़ के ऊपर जो आवेश उत्पन्न होंगे वो धनात्मक आवेश होंगे। अब ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश क्या होंगे? अगर किसी एल्बोनाइट की छड़ को ऊन के धागों के ऊपर रगड़ा जाए तो जो एल्बोनाइट की छड़ के ऊपर आवेश होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, वो ऋणात्मक आवेश होंगे। अब ये हमने जान ली, पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा था, अब भी एक बार फिर से दोहराते हैं। हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सबसे पहले तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि इनकी खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने की थी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। एक फॉर्मूला कह लीजिए इसे, याद करने का तरीका, ईट पर नाच। तो अब इन्हें याद करने का तरीका क्या है? ईट है, ईट। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने या थॉमस ने, थॉमसन। थॉमसन। प्रोटॉन की खोज की थी प्रोटॉन रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, RUTHER, फोर्ड, FORD, रदरफोर्ड। अब जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो की थी चैडविक ने, CHADWI और C, चैडविक। अब ये हमें पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है प्रैक्टिकल्स वगैरह में या वैसे भी। तो अब आगे, अब हम लोगों को एक चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर
ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक आवेश। धनावेश और ऋणावेश किस किस के ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश और प्रोटॉन के ऊपर धनावेश। अब इसे समझेंगे कैसे। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहां पर धनात्मक आवेश होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वहां पे धनावेश होगा। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वहां पर ऋण आवेश होंगे। अधिकता में ऋण आवेश पाए जाएंगे और जहां कमी होगी वहां पे धनात्मक आवेश की संख्या ज्यादा होगी। अब आवेशों की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? अगर एक समान आवेश एक दूसरे के नजदीक आए तो वो एक दूसरे को प्राकर्षित करेंगे। जैसे अगर एक प्लस का धनात्मक आवेश और एक और धनात्मक आवेश एक दूसरे को, अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को प्राकर्षित करेंगे कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर ऐसे आ रहे हैं तो ये उस साइड दिशा में जाएगा और ये इस दिशा में जाएगा। एक समान आवेश होंगे अगर मतलब प्लस प्लस थे, अगर दो माइनस के हों एक जैसे तो ये भी एक दूसरे से दूर भागे, आकर्षित करेंगे। अगर दो असमान चार्ज, एक माइनस का ऋण आवेश और एक प्लस का, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे, आकर्षित करेंगे। ये इनकी प्रॉपर्टी है। अब हमने ऋणात्मक आवेश की बात की, धनात्मक आवेश की बात की, इलेक्ट्रॉन्स की बात की। तो अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखने की चीज है क्योंकि ये इसके ऊपर प्रश्न भी आते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मतलब 1.6 गुना 10⁻⁻19 कुलाम। कुलाम किसका मात्रक है? आवेश का। SI मात्रक है इस चीज का, आवेश का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कुलाम।